तो आज सुबह ही खबर आई कि बॉलीवुड की अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा के पिता जो कि बांद्रा में रहते थे, उन्होंने खुदकुशी की है। बांद्रा में बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से गिरकर मलाइका के पिता की मौत हो गई है और जैसे ही ये खबर आई उसके बाद से मलाइका अरोड़ा, उनके परिवार से जुड़े तमाम लोग वहाँ पर नज़र आए। अरबाज़ खान, मलाइका अरोड़ा, ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे। ये कहा जा रहा है कि उनकी जो पिता की मौत हुई है वो बिल्डिंग से गिरकर मौत हुई है। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। We are standing in front of this building where inside the building body of Mr. Anil Mehta, aged 62 years, was found. For that, detailed investigation is going on. Bandra police station along with forensic team is on the spot, and we will investigate further from all the angles, and further legal process is being going on. Whatever SOP is followed in all the investigations, we are doing that. Keeping all the angles in mind, we will investigate it in detail. तो हमारे सहयोगी जो इस खबर पे नज़र रखे हुए हैं आए हैं, उनके साथ उनसे बातचीत करते हैं, क्या ज़मीन पे हालात हैं। तो हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा भारद्वाज और साथ ही हमारे साथ हैं सुनील सिंह। पूजा, अभी ये बताइए कि उनके पोस्टमार्टम उनका होना है, तो उससे जुड़े जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं मलाइका अरोड़ा के पिता के बारे में? जी नगमा, हादसे के बाद उनके पार्थिव शरीर को इसी भाभा हॉस्पिटल में लाया गया। बीएमसी का ये हॉस्पिटल है और पोस्टमार्टम यहीं पर होना है। वैसे आप देखिए समय का तो 2 से 3 दिन लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया को होने में और रिपोर्ट सामने आने में, और जो डिटेल रिपोर्ट है उससे और ज़्यादा समय लगता है सामने आने में। लेकिन आपको बता दें, पुलिस खुद कह चुकी है कि पहली नज़र में और जो प्राथमिक जाँच हुई है उसमें ये खुदकुशी का ही मामला लग रहा है। हालांकि जो वहाँ पर पड़ोसी हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 2023 में यानी कि पिछले साल वो बीमार हुए थे, अस्पताल में भर्ती किए गए थे। उस वक्त मलाइका भी अस्पताल पहुंचती थी। उनकी जो पत्नी है, जिनका उनसे सेपरेशन काफ़ी पहले हो चुका था, जब मलाइका 11 साल की थी, वो भी अस्पताल में पहुंचती थी। लेकिन उस वक्त कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई थी, ना अस्पताल से ना परिवार की ओर से, कि उन्हें क्या बीमारी थी। तो एक तरह से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी बीमारी को लेकर। लेकिन इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। परिवार फिलहाल एकदम बहुत सदमे में है और इस वक्त आपको बता दें कि हर वो बड़ा चेहरा बॉलीवुड से जुड़ा हुआ वो मलाइका के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं, सबसे पहले अरबाज़ खान जो उनके एक्स हस्बैंड हैं वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद उनके तरफ के परिवार के सदस्य जो हैं, उनके पिता सलीम खान, भाई सोहेल खान, उनकी बहन अलवीरा खान वो पहुंची इधर, क्योंकि मलाइका और अमृता की बहुत करीबी दोस्त हैं करीना, तो उनके घर से सैफ अली खान भी पहुंचे हैं। तो तमाम जो बॉलीवुड के बड़े चेहरे हैं जो मलाइका से जुड़े हुए हैं उनके घर पर पहुँच रहे हैं। अनिल अरोड़ा, जिनका नाम अनिल मेहता बताया जा रहा है, उनके बारे में कई जानकारियां आ रही हैं कि किस तरह से उनका जॉयसी के साथ, जो कि मलाइका की मां है, उनसे सेपरेशन हुआ था। अमृता अरोड़ा जो मलाइका की बहन, उस वक्त महज 6 साल की थी, मलाइका की उम्र 11 साल की थी। इस सेपरेशन के बाद से एक इंटरव्यू में मलाइका अरोड़ा ने बताया था कि बहुत ही गहरा असर उन पर पड़ा था इस सेपरेशन का। हालांकि अपनी माँ को बहुत ही अनोखे और नए अंदाज में वो देख पाई थी, समझ पाई थी, अलग ही अटैचमेंट था, लेकिन अपने पिता से करीबी इनकी बनी रही थी। आप देखें तो अभी हाल के समय में जो मलाइका की माँ है, उनके साथ उन्होंने रहना शुरू किया था। पहले वो अलग चेंबूर में रह रही थी। तो इस तमाम तरह की जानकारियां आ रही है। वापस आऊंगी आपके पास। हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, सुनील सिंह हैं, प्रशांत सिसोदिया हैं। सुनील, पहले तो ये जो आज खबर आई उससे जुड़ी आपके पास क्या जानकारी और है? कि कहा जा रहा है, जैसा पुलिस अब तक बता रही है, कि आत्महत्या ही है, पड़ोसी कुछ और बात कह रहे हैं, तो क्या अपडेट्स हैं और उनके बारे में और क्या जानकारियां हैं जिस वजह से ये जो आत्महत्या की बात है वो सामने आ रही है? नगमा, मीडिया के पास यानी हम लोगों के पास तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी कर ली है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तब भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन हाँ अंदर हलचल ज़रूर थी, चूँकि उन्होंने अपनी 6ठी मंजिल की जो बालकनी है, आप देख रहे हैं, एक बालकनी दिखाई पड़ रही होगी जिसमें न तो शीशा लगा हुआ है न तो कोई ग्रिल लगा हुआ है, एक पौधा दिखाई पड़ रहा है। उसी बालकनी से वो उन्होंने छलांग लगाई थी और नीचे वो यहाँ पर आकर ज़मीन पे गिरे थे
और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल बाबा का जो पोस्टमार्टम केंद्र वहाँ पर शव को रखा गया है। उसके बाद से यहाँ पर हलचल बढ़ी, पुलिस आई, उसके बाद फॉरेंसिक की पूरी टीम को बुलाया गया, क्योंकि पहले बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था कि किस तरह की है, कोई संदिग्ध भी बात हो सकती है क्या, ये सब जानकारी लेने के लिए। बहरहाल उसके बाद पुलिस के बड़े बड़े आला अफसर आते गए, फिर डीसीपी राजतिलक रोशन जो इलाके के डीसीपी वो यहाँ पर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने ये जरूर बताया, क्योंकि पहले ऐसा एक सवाल उठ रहा था कि क्या कहीं ये गिर गए तो हादसा तो नहीं है, या फिर उन्होंने खुदकुशी की है तो क्यों खुदकुशी की है, ये सवाल अभी बना हुआ है। बहरहाल उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये पहली नज़र में खुदकुशी का मामला है, लेकिन हम पूरी तरह की जांच कर रहे हैं। घर वालों का बयान लिया जा रहा है, क्योंकि उस समय सिर्फ वो और उनकी पत्नी घर में थी, ये जानकारी मिली है। बाकी परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था, जैसा कि सूचना मिलने के बाद सबसे पहले अरबाज खान पहुंचे, बाद में पुणे की तरफ मलाइका अरोड़ा थी, फिर वो पहुंची, अमृता अरोड़ा पहुंची, तो सबसे बयान लिया जा रहा है, उनका ये कहना है। और फिर पड़ोसियों से जो जानकारी मिली, पहली खबर आई थी कि वो बहुत बीमार रह रहे थे, तो शायद बीमारी की से परेशानी की वजह से की होगी, लेकिन एक पड़ोसी है लहरी, जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी तरह के बीमार नहीं थे, अच्छे खासे चलते फिरते थे, सोसाइटी के काम में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, और 3 दिन पहले ही उनकी मोबाइल से SMS के जरिए बात हुई थी। और जो वॉचमैन है आसपास के, उनसे भी बात की, उनका कहना था कि वो बराबर बाहर आते जाते रहते थे, तो कोई बीमारी की बात नहीं थी। तो वजह क्या रही है कि उन्होंने खुदकुशी की, एक बड़ा सवाल है जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। अदखी तौर पर पुलिस अभी तक इस पूरे मामले पर नगमा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक खबर आई है कि वो डिप्रेशन में थे, लेकिन डिप्रेशन किस वजह को लेकर था ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिसको के बारे में अभी फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए और पुलिस किसी नतीजे पर पहुँचे, तब वो बताया जा सकता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से अनिल मेहता को खुदकुशी करनी पड़ी। तो खुदकुशी ही इसे बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी कुछ कह नहीं रही है, जांच पड़ताल चल रही है। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा आप बता रहे थे, सुनील के नेबर्स कह रहे हैं कि वो अच्छे खासे थे, बीमार नहीं थे, कोई डिप्रेशन उन्हें शायद था। तो प्रशांत, क्या जानकारी है प्रशांत इनके बारे में? वो अब मलाइका अरोड़ा के जो पिता थे उनके बारे में क्या जानकारी है? क्या अपने परिवार के साथ उनके कैसे रिश्ते थे? मलाइका अरोड़ा, उनकी बहन या उनकी पत्नी, जिसके बारे में अब जानकारियां आ रही हैं कि वो काफ़ी पहले से सेपरेटेड हैं, पर क्या वो अकेले रहते थे? क्या बॉलीवुड के लोगों के साथ भी उनका कोई मिलना जुलना था? परिवार के साथ उनके रिश्ते के बारे में क्या जानकारियाँ हैं? देखिए, करीब 11 साल की थी जब मलाइका अरोड़ा, जब ये लोग अलग हो गए थे, यानी कि जॉयस जो इनकी पत्नी का नाम है, जो एक मलयाली क्रिश्चियन है, और जो ये अनिल अरोड़ा थे वो पंजाब से आते हैं, फजलका से नेवी मर्चेंट में थे वो, और वो मर्चेंट नेवी में थे, और वो 11 साल की थी तब ये लोग सेपरेट हो गए थे। लेकिन सेपरेशन के बाद जो वापस इनकी पत्नी है जॉयस, उन्होंने साथ में रहना शुरू कर दिया था। जॉयस एक बहुत ही आज़ाद मिजाज की महिला है, जो अमेरिका अखबार में काम करती थी। अखबार का जो स्पेस सेलिंग होता है डिपार्टमेंट, उसमें वो काम करती थी। जो परिवार का अलग होने के बावजूद भी इस परिवार में आपस में बहुत प्रेम था। आपस में ये सब लोग मिलते थे, पार्टीज़ पे, डिनर्स पे, लंच पे। हालांकि 2022 में जो क्रिसमस था उसमें भी इन लोगों ने साथ में मनाया था, और कुछ वक्त पहले भी मलाइका ने एक फ़ोटो डाला था, ये सब पूरा परिवार साथ में था, जिसमें आप फ़ोटो देखेंगे, आप इंस्टाग्राम वगैरह पे फ़ोटोग्राफ्स हैं उनके, जहाँ पे ये लोग आपको बहुत खुश नज़र आएंगे। जहाँ तक बात है, मैं एक और खबर जो कि आ रही थी वो ये कि ये जो बालकनी है, उस बालकनी में अक्सर बैठ के अनिल अरोड़ा जो है वो अखबार पढ़ा करते थे। तो ये भी एक कहीं से एक इस तरह का मानना भी है कि कहीं को अखबार पढ़ते पढ़ते गिर तो नहीं गए। जो एक खबर के मुताबिक, जिसमें उनकी पत्नी जो है जॉयस, उन्होंने कहा है कि वो जब कमरे में आई तो वहाँ पे उनकी जो चप्पलें थी वो देखी, तब उनको थोड़ा शक हुआ कि कहाँ चले गए। फिर उन्होंने जब झाँक के देखा नीचे, तो उनकी जो बॉडी थी वो नीचे पड़ी हुई थी। तो ये भी खबरें हैं। लेकिन जो परिवार को लेके जो ये बात हो रही है कि वो बीमार थे या डिप्रेशन में थे, ऐसी खबरें हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, वो जो अस्पताल गए थे तो वो घुटनों का कुछ प्रॉब्लम था, उसके लिए वो गए थे, ऐसी कोई ख़ास बीमारी नहीं थी। तो अभी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक एकदम क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि ये सुसाइड है या गिरने की वजह से एक्सीडेंटल मौत है। ये तो जब रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें इस परिवार की, तो ये सबको मालूम है कि मलाइका और अमृता दोनों ही, अमृता अब काफ़ी लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन अमृता और मलाइका दोनों ने
उन्होंने अपना जो करियर है वो एज ए वीजे शुरू किया था, वीडियो जॉकी। आपको याद होगा MTV और VTV पे लोग आते थे, एंकरिंग करते थे, होस्ट होते थे, वहाँ से उन्होंने करियर शुरू किया था। उसके बाद फिल्में, मॉडलिंग, और इसी वजह से आप आज सोफ़ी चौधरी भी जो वहाँ पे नज़र आई थी, सोफ़ी चौधरी भी उसी जनरेशन से कहूँगा या उसी लॉट से हैं जब ये MTV पे और ये सब गाने आया करते थे और होस्ट होते थे। तो इनका जो करियर है वो फिल्मों में रहा। लेकिन जो अमृता है वो 2009 में उनकी शादी हो गई थी और उसके बाद से वो उनका जो फिल्मों में आना वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। लेकिन मलाइका आइटम सॉन्ग्स और इन सब के लिए जानी जाती हैं। तो परिवार में खासा प्रेम था, अलग ज़रूर थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई आपस में मतभेद हो। जी, परिवार के लोग मिलते जुलते थे, पत्नी जो इनकी है वो भी साथ में रहती जी, थी। पूजा, एक और सवाल कि इसमें अभी भी क्या क्वेश्चंस बचे हुए हैं? ये बात ज़्यादातर लोग, जैसे सुनील भी बता रहे थे, पुलिस भी इसी और बात कर रही है कि ये सुसाइड ही है। नेबर्स भी कह रहे हैं कि चलते फिरते भी थे, बीमारी भी नहीं थी, पर कुछ ऐसे सवाल हैं वहाँ पर अभी भी अनसुलझे जिनके जवाब की तलाश है। बिल्कुल नगमा, और ये वही सवाल है जो हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं। एक तरफ तो आप देखें बिल्डिंग में कुछ वो पड़ोसी जो ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो बीमारी से वो परेशान थे, जो बीते कुछ समय से उनका इलाज भी चल रहा था, किस तरह की बीमारी थी, कितनी ज़्यादा वो बीमार थे, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान परिवार से नहीं आया है, ना ही अस्पताल से आया है। तो उसको लेकर वो परेशान थे। तो एक कारण हो सकता है कि उन्होंने ऊपर से छलांग लगाई हो। लेकिन वहीं दूसरा तबका आप देखें जो उनका करीबी है, मलाइका अरोड़ा के परिवार का, अनिल मेहता के परिवार का, उनका कहना है कि ये हादसा हो सकता है। जैसे कि प्रशांत की जानकारी दे रहे हैं कि जब उनकी पत्नी वहाँ पर गई, उन्होंने चप्पल देखा। तो ये तमाम जो सीक्वेंस अगर आप देखें तो वहाँ पर ये भी अंदेशा है कि हो सकता है ये हादसा हुआ हो। पुलिस ने फिलहाल जो जानकारियां इकट्ठा की हैं, बयान जो दर्ज किए हैं वहाँ के आसपास के नेबर से, बिल्डिंग के लोगों से, उनसे समझते हुए शुरुआती जांच में पुलिस ने आधिकारिक तौर पे कह दिया है कि ये लगता है शुरुआती जांच में कि खुदकुशी का मामला है। लेकिन वहीं पर उन बयानों को भी अभी समझा जाएगा जो दर्ज हो रहे हैं, जो मलाइका अरोड़ा के परिवार की तरफ से हैं, जिनको लगता है कि ये हादसा होगा। क्योंकि सेपरेशन तो हो चुका था, लेकिन उनकी पत्नी काफ़ी समय से उनके साथ रह रही थी। और जैसा कि प्रशांत मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि तमाम जो ऐसे क्रिसमस पार्टीज हो या डिनर्स हो, परिवार मिलता रहता था। कई ऐसी तस्वीरें ऐसी आई हैं जहाँ पे मलाइका अपने पिता की गोद में लेटी हुई और बहुत करीब उनकी पत्नी साथ में, कई ऐसी इवेंट्स पे साथ में दिखे हैं। तो ये खुशी भरा माहौल परिवार में दिखा है। तो डिप्रेशन का कारण क्या हो सकता है कि वो सुसाइड में कन्वर्ट हो जाए, वो भी अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का भी हमें इंतजार करना होगा और पुलिस की जांच का भी। जी बिल्कुल, पुलिस की जांच का इंतजार करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद भी क्या सामने आता है वो देखेंगे। फिलहाल धन्यवाद आप तीनों का इसके तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। तो अभी कुछ सवाल हैं, हालांकि पुलिस भी खुदकुशी की बात कर रही है, लेकिन तमाम जांच पड़ताल हो रही है। पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आएगी और पुलिस उसके बाद जांच जो कर रही है उसकी भी जानकारियां सामने आएंगी, तब इसकी पुष्टि होगी। बाकी जो इसकी डिटेल्स